हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन इन हिंदी में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ MIB यानी कि मैन इन ब्लैक पार्ट 1। दोस्तों, अगर आपको हैरी पॉटर की सीरीज और मेज रनर मूवी की सीरीज देखनी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में कहीं पर लेकर जा रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और चेकिंग करने के बहाने सभी लोगों को पुलिस वाले बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डी और के आ जाते हैं। वो लोग किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे जो कि अंतरिक्ष से आए हुए एलियन पर नजर रखती थी, और वे लोग यहाँ पर एक एलियन को पकड़ने आए थे जो कि एक ग्रह छोड़कर भाग रहा था। के सबसे स्पेनिश लैंग्वेज में बात करता है क्योंकि एलियन को स्पेनिश नहीं आती थी, तो वो पकड़ा जाता है और फिर डी और के उसे झाड़ियों में लेकर जाते हैं पूछताछ करने के लिए। तभी हम एलियन का रूप देखते हैं जो कि इंसान का रूप लेकर वहाँ से भाग रहा था। डी और के उससे बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। एलियन उसे देखकर डर कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर के एलियन पर हमला करता है और पुलिस वाले को बचा लेता है। तभी वहाँ पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर के सब पुलिस वालों की याददाश्त मिटा देता है अपने एक डिवाइस से। के डी के पास जाता है। डी बोलता है कि अब मुझसे ये सब काम नहीं होता और फिर के उसकी भी याददाश्त मिटा देता है। अगले सीन में हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि एक चोर के पीछे भाग रहा था। बड़ी मेहनत के बाद वो चोर को पकड़ लेता है। चोर एडवर्ड पर एक अजीब सी गन से हमला करने ही वाला था कि एडवर्ड उसे धक्का देकर उसे गिरा देता है और फिर चोर फिर से एडवर्ड को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। चोर एक बिल्डिंग पर बंदर की तरह चढ़ता है। ये देखकर एडवर्ड दंग रह जाता है और एडवर्ड भी भागकर छत पर जाता है। चोर एडवर्ड को बोलता है कि मुझे जाने दो वरना वो मुझे मार देगा और तुम्हारी दुनिया को भी खत्म कर देगा। तभी चोर अजीब तरीके से अपनी पलकें झपकाता है और फिर वो बिल्डिंग के छत पे से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक घर पर, जहाँ थोड़ी देर बाद ट्रक के ऊपर एक UFO क्रैश करता है और फिर एक बंदा जिसका नाम एडगर था वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उस UFO में जो एलियन था वो उसे मारकर खा जाता है और उसकी चमड़ी पहन लेता है और फिर घर में जाकर उसकी वाइफ को शक्कर का पानी मांगता है। एडगर की वाइफ उसे शक्कर का पानी दे देती है और फिर वो अपनी स्पेसशिप को वहाँ से हटाने लगता है। अगले सीन में एडवर्ड के साथी उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे उस चोर के बारे में। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है जिसने उस चोर का पोस्टमार्टम किया था। वो एडवर्ड को बोलती है कि तुम सही थे, उस चोर में कुछ तो अजीब था, मुझे थोड़ी देर बाद लैब में आकर मिलना। तभी वहाँ पर के आता है और वो उस डॉक्टर की याददाश्त मिटा देता है और फिर के एडवर्ड से पूछता है कि चोर ने तुम्हें क्या कहा। इस पर एडवर्ड बोलता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है और वो के को उस अजीब गन के बारे में भी बताता है और फिर के एडवर्ड को एक शॉप में लेकर जाता है उस गन को पहचानने के लिए। शॉप ओनर उन्हें पहले तो मेरे पास गन्स नहीं है ऐसा बोलता है और फिर के अपनी गन से उसका चेहरा उड़ा देता है, लेकिन उसका चेहरा वापस आ जाता है क्योंकि वो एक एलियन था। ये देखकर एडवर्ड दंग रह जाता है और फिर शॉप ओनर उन्हें गन्स दिखाता है जिसमें से एक गन को एडवर्ड पहचान लेता है और फिर के उस शॉप ओनर को वापस उसके प्लेनेट पर भेज देता है क्योंकि उसने इतनी खतरनाक गन बिना लाइसेंस के बेची। बाहर आने पर एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो के उसकी भी याददाश्त मिटा देता है। अगले सीन में के एडवर्ड के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, लेकिन एडवर्ड शांत बैठा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये आदमी कौन है। के जाते जाते एडवर्ड को एक कार्ड देता है और बोलता है कि अगर हिम्मत है तो इस एड्रेस पर जरूर आना। दूसरी तरफ हम पेस्ट कंट्रोल वाले को देखते हैं जो कि एक फार्म में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आया था। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और वो उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड उस एड्रेस पर जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर और भी लोग थे जो कि आर्मी नेवी से थे और बड़े पोस्ट पर थे। तभी जेड उन सभी को एक पेपर पर कुछ लिखने के लिए बोलता है। कोई उसे पैर पर रखकर लिख रहा था तो कोई हाथ पर रखकर, लेकिन एडवर्ड कमरे में एक सेंटर टेबल था उसे खिसकाकर अपने पास लाता है और फिर उस पर रखकर लिखता है। अगले टेस्ट में सभी को गन दी जाती है और एक
सिमुलेशन चालू किया जाता है जिसमें काफी सारे एलियंस थे। सब लोग एलियंस पर फायर करते हैं, लेकिन एडवर्ड वहां पर खड़ी एक छोटी सी 8 साल की बच्ची पर गोली चलाता है। जेड के पूछने पर एडवर्ड बताता है कि सभी एलियंस अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन उस 8 साल की बच्ची के पास एक फिजिक्स की बुक थी। ये एडवर्ड को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि 8 साल के बच्चे फिजिक्स की बुक लेकर नहीं घूमते, इसीलिए उसने उस छोटी सी बच्ची को शूट किया था। और फिर जेड सबकी याददाश्त मिटा देता है, लेकिन एडवर्ड की नहीं। आगे के एडवर्ड को बताता है कि कुछ साल पहले अंतरिक्ष से कुछ एलियंस आए थे। वो पृथ्वी पर रहना चाहते थे। तब हम सिर्फ 7 लोग थे और हमने एक एजेंसी बनाई जो कि इन एलियंस पर नजर रखती है। ये सब बात एडवर्ड को मजाक लग रही थी, लेकिन जब के कॉफी लेने के लिए जाता है तभी एडवर्ड कुछ 3-4 कीड़े जैसे दिखने वाले एलियंस को देखता है। तब जाकर उसे इस सब पर विश्वास होता है कि उसे एक दिन का टाइम देता है सोचने के लिए। एडवर्ड पूरा दिन बैठकर सोचता है। इसी बीच हम एडगर्ड एलियन को देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। अगले दिन एडवर्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाता है कि उसे उनके ऑफिस लेकर जाता है, जहां पर एडवर्ड काफी सारे एलियंस को देखता है और फिर के उसे बताता है कि हमारा खर्चा इन एलियंस की टेक्नोलॉजी को बेचकर निकलता है। आगे के एडवर्ड को एक सूट देता है और फिर के एडवर्ड की सारी गवर्नमेंट आईडी और उसकी पहचान मिटा देता है, यहाँ तक कि उसके उंगलियों के निशान भी। अगले सीन में के, जेड और जे तीनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सूचना मिलती है कि एक एलियन सिटी के बाहर जा रहा है, जबकि उसे उसकी परमिशन नहीं थी। तो फिर के और जे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जिसका पीछा एलियन कर रहा था, वो अपने एक दोस्त से रेस्टोरेंट में मिलने आया था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों भी एलियंस है। तभी वहाँ पर एडगर्ड एलियन आ जाता है वेटर के रूप में और वो इन दोनों को मार देता है और उनके पास से एक ब्लैक कलर का पॉट लेकर भागता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं के और जे को, जो कि उस एलियन को पकड़ने के लिए आए थे। एलियन उन्हें बताता है कि वो लोग किसी से मिलने के लिए जा रहे थे और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी के एलियन को साइड में लेकर जाता है और जे को उसकी वाइफ को हैंडल करने के लिए बोलता है। के को एलियन से पता चलता है कि वो लोग पृथ्वी छोड़कर भागने की तैयारी में थे क्योंकि उनको यहाँ पर डर लग रहा था। दूसरी तरफ एलियन की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है और हम उस बच्चे को जे के हाथ में देखते हैं। अगले सीन में जे और के एडगर्ड के घर पर जाते हैं। दरअसल एडगर्ड की वाइफ को शक था कि उस रात शक्कर का पानी जो मांगने आया था वो एडगर्ड नहीं, एडगर्ड की खाल में कोई और था। वो ये सब बात जे और के को बताती है और फिर के उसकी याददाश्त मिटाकर जहाँ पर यूएफओ क्रैश हुआ था उस मिट्टी की टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर एक कॉकरोच एलियन आया है और उसे लाशों को खाना काफी पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उन 2 एलियंस का पोस्टमार्टम करती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद जे और के भी वहां पर आते हैं और डॉक्टर उन्हें बताती है कि एक बॉडी में तो ऑर्गन्स ही नहीं थे और दूसरे का चेहरा थोड़ा अजीब था। तभी जे के हाथों गलती से उस बूढ़े आदमी का चेहरा खुलता है और उसमें एक छोटा सा एलियन था। वो बोलता है कि जंग को रोकने के लिए गैलेक्सी है ओरायन के बेल्ट पर। ये बात जे के को बताता है, लेकिन के बोलता है कि ओरायन के बेल्ट पर कोई गैलेक्सी नहीं है, तुमने कुछ गलत सुना होगा। दूसरी तरफ हम एडगर्ड एलियन को देखते हैं जो कि उस चुराई हुई चीज को खोलता है और उसमें से हीरे निकलते हैं जो कि एलियन के कुछ काम के नहीं थे और फिर एडगर्ड गुस्से से इधर उधर मारता है। अगले सीन में हम के को देखते हैं जो कि अपने प्यार को कंप्यूटर में देख रहा था। दूसरी तरफ जेड जे को ओरायन की बेल्ट दिखाते हुए बोलता है कि ओरायन की बेल्ट पर सिर्फ 3 तारे हैं, उस पर गैलेक्सी नहीं हो सकती, तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि आर्केरियन एलियंस का जंगी जहाज पृथ्वी के ऊपर है और वे लोग एक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा था कि उन्हें गैलेक्सी चाहिए। दोस्तों, दरअसल वो छोटा सा एलियन आर्केरियन एलियंस का राजकुमार था। क्योंकि अब वो मर गया है इसीलिए वो हमला करेंगे अगर उन्हें गैलेक्सी नहीं मिली तो। अगले सीन में हम एडगर्ड को देखते हैं जो कि एक जवेरी के शॉप में जाता है। वो कुछ ढूंढ रहा था लेकिन उसे वहाँ पर वो चीज नहीं मिलती। लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली के फोटो पर जाती है जिसने लॉकेट पहना था। तभी वहाँ पर जे और के आते हैं। जे एडगर्ड को देखकर उस पर हमला करता है, बट एडगर्ड एलियन भागने में कामयाब हो जाता है। आगे फ्रैंक नाम के एलियन से जे और के को पता चलता
है कि गैलेक्सी यही पृथ्वी पर ही है और एक कंचे के रूप में है। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं। उसके पास आर्केडियन राजकुमार की बिल्ली थी। बिल्ली का नाम ओरायन था और उसके गले में एक लॉकेट था जिसमें डॉक्टर को गैलेक्सी दिखती है। तभी वहाँ पर एडगर्ड एलियन आ जाता है और वो डॉक्टर को मारते हुए पूछता है कि बिल्ली कहाँ पर है। डॉक्टर को सच में पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे वो बिल्ली मिल जाती है और वो गैलेक्सी भी। तभी वहाँ पर जे और के आते हैं। वो लोग एडगर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें चकमा देकर डॉक्टर को लेकर बाहर आ जाता है और एक टैक्सी को हाईजैक करके वो एक जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। जे और के उसका पीछा करते हैं लेकिन एलियन काफी आगे निकल चुका था। तो फिर जे और के हेडक्वार्टर्स जाते हैं। तभी आर्केडियन एलियंस का एक बार फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने अगले 1 घंटे में उन्हें गैलेक्सी नहीं दी तो वो लोग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तभी जे को पता चलता है कि एलियन ने डॉक्टर को 2 पुरानी स्पेसशिप के पास लेकर गया। वो उन स्पेसशिप से धरती छोड़कर भागना चाहता है। तो फिर जे और के भी वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं। अगले सीन में हम एलियन को देखते हैं जो डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाने की बात करता है उसे सफर में खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर उससे किसी तरह से पीछा छुड़ा लेती है। एलियन ने उस पुराने यूएफओ को चालू कर लिया था और वो जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जे और के आ जाते हैं और वो उस स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं जिससे स्पेसशिप जमीन पर आकर गिर जाती है। स्पेसशिप जमीन पर गिरने के बाद एलियन बाहर आता है और फिर जे और के उसे गन पॉइंट पर लेते हैं, लेकिन तभी एलियन अपने असली रूप में आ जाता है। वो और कोई नहीं बस एक बड़ा सा भयानक कॉकरोच था। वो जे और के की गन निगल जाता है जो कि के को काफी पसंद थी, इसीलिए के कॉकरोच के पेट में जाता है गन लाने के लिए। जाते जाते वो जे को बोलता है कि इसे किसी भी हालत में दूसरे स्पेसशिप तक मत जाने देना। जे किसी तरह से कॉकरोच को रोकने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद के को गन मिलती है और वो कॉकरोच के पेट में ही गोली चला देता है जिससे एलियन 2 हिस्सों में बट जाता है और जे और के को गैलेक्सी भी मिल जाती है। के जेड को खबर करता है और जेड आर्केडियन एलियंस को। एलियन 2 हिस्सों में बटने के बाद भी वो जिंदा था और वो जे पर हमला करने ही वाला था कि डॉक्टर उसे जे की गन से उड़ा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि के इस काम को छोड़ना चाहता है। वो शांति से जिंदगी बिताना चाहता था, इसीलिए जे उसकी याददाश्त मिटा देता है। और फिर अगले सीन में हम डॉक्टर और जे को देखते हैं। डॉक्टर ने भी ये काम ज्वाइन कर लिया था। आगे हम देखते हैं कि एक एलियन कंचों से खेल रहा था। गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि वो कंचा नहीं, वो तो अलग अलग गैलेक्सीज थी। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।